आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग 35,000 स्पोर्ट्स को आज सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ की घड़ी आ ही गई। आज पहली हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने केस की हेयरिंग की और उन 35,000 स्पोर्ट्स की मजबूरी और हालात देखे तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि इन सभी स्पोर्ट्स को एक कांस्टेबल की तरह सैलरी, मुआवजा और सुविधा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी मिलेगी, उस कॉपी को हाई कोर्ट में दे दी जाएगी और इस पर अब हाई कोर्ट फैसला देगा, क्योंकि इन सभी 35,000 स्पोर्ट्स को इंसाफ हाई कोर्ट के अधीन आता है। हाई कोर्ट इनको रिलीज करेगा। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाली जी की पिटीशन को काफ़ी देर सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया कि इनके दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है रेगुलराइजेशन का है, एसपीओस का, और दूसरा मुद्दा जो है उनके एक्स ग्रेशिया पेमेंट का है। तो इन दोनों मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर कर दिया है कि ये दोनों मुद्दे हाई कोर्ट तय करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में कोई कमी पेशी रह गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से जो केस है सीधा ये फैसला इतना ही आया है, इसके अलावा और उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं किए। तो इसको लेकिन किस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में? मतलब जब एसपीओ इंतजार मामला क्यों गया, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, हाई कोर्ट में क्यों गया, ये थोड़ा ब्रीफ में समझा दीजिए। ये मैटर हाई कोर्ट में इसलिए गया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को पूरी पावर है इस मुद्दे को तय करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को एक बना करके ऑर्डर करके उनको दिया है कि इस मुद्दे को आप तय करेंगे। तो ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जो भी इनका मुद्दा है जो हाई सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है उनको वो सबको तय करें। सुना जाएगा, यानी वहाँ पर इनकी जो मांगे हैं वो सुना जाएगा, जो भी इनकी मांगे हैं इस ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट बाध्य हो गया है और हाई कोर्ट को सुननी पड़ेगी। तो यानी एसपीओ की हाई कोर्ट की वो तारीख कब मिलेगी उनको? ऐसा है, हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करेंगे फ्रेश, चाहे तो एक दिन के बाद तारीख ले सकते हैं, चाहे 2 दिन के बाद ले सकते हैं। ये इनके और इनके वकील जो हैं उनके बीच की बात है। पिटीशन दायर करने का मकसद ही नहीं बचता है। जब आपको एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने आपको बता दिया, जज साहब ने ऑर्डर पास किया, बाकायदा तौर पर वो ऑर्डर मिलेगा, कल हमें कॉपी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट रेफर कर मतलब ऑर्डर पास कर दिया है हाई कोर्ट को, उसको एक डायरेक्शन के तौर पर हम माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम होनी चाहिए, और सेकंड जो एक्सपेंडिचर रिलीफ जो है उनको कांस्टेबल के तर्ज पर दी जानी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पास होगा यहाँ से हाई कोर्ट के लिए, तो डेट मीन्स हाई कोर्ट कौन होता है उसको रोकने वाला, उनको तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है ना। उसमें तारीख का कोई मकसद ही नहीं है। अगर कोई कोताही करते तो हम उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं ये मानना है कि जिस तरीके से हमारे एडवोकेट साहिबान ने इतनी मेहनत की, हम सब ने मिलकर मेहनत की, मैं बहुत मेहरबानी थैंक्स अदा करना चाहता हूँ इन वकील साहब का, और स्पेशली उन जज साहिबान का कि वो जिन्होंने, मैं खुद सुन रहा था, मैं इनके साथ बैठा हुआ था खुद भी, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के लिए, और वो ऑर्डर मिलेगा मुझे, ऐसे वर्बली नहीं है, कल या परसों मुझे ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर भी हम शेयर करेंगे अपने तमाम एसपीओ भाइयों को। उसमें उन्होंने 2 चीज़ें अंडरलाइन की बाकायदा तौर पर। नंबर 1 रेगुलर पॉलिसी फ्रेम के लिए, नंबर 2 एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है कांस्टेबल को दी जाती है, बराबर का हक जो है इनको भी है। और यहाँ से ऑर्डर होगा हाई कोर्ट के लिए, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर पास कर रहा है और हाई कोर्ट वहाँ से, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप सवाल ही उल्टा पूछ रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक यूटी के हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे रही है, तो आप क्या बोल रहे हो? ये तो मानने, ये तो एक जाएंगे आपका बिल्कुल जनाब, यहाँ से ऑर्डर पास होता है रेडी। तो सेवा सिंह बाली जी, आप पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन एसपीओ को क्या कहना चाहेंगे? फिर उनको तारीख पे तारीख मिल गई। तारीख यार, आप यार उल्टा सवाल पूछ रहे हो। सब कुछ करके ले लिया, ऑर्डर पास करके ले लिया, क्या बोल रहे हो आप तारीख? मैं कहता हूँ कि इनकी मेहनत का नतीजा है ये। हम सब की जो रात दिन भूखे प्यासे हमने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में 15-20 दिन के अंदर हेयरिंग की डेट और पहले डेट के दिन ऑर्डर पास करना, ये कोई आम बात नहीं है ये। और मैं ऑनरेबल जज साहिबान जो है उनका थैंक्स करना चाहता हूँ उन 35,000 परिवार की तरफ से, जिसमें मेरे एसपीओ भाई चाहते थे कि हमारी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो। वही डायरेक्शन जज साहब ने
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब ने पास की। कोर्ट में ऑर्डर मिल जाएगा या हाई कोर्ट में भेज देंगे दोबारा से केस लड़ने के लिए, पिटीशन डालने के देखिए, लिए? संभावना हर तरह की होती है जी। और एडवोकेट सारी संभावनाओं को देख करके ही कि हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ आपका मैटर तय होगा 2 मुद्दों पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डायरेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कोई वायलेट नहीं कर सकता। जी जी, फैसला आया। हाँ जी, मेरा मानना ये है कि जो बेंच है वो जस्टिस चंद्रचूड़ की और एम.आर. शाह 2 जजेस की बेंच ने ये जो ऑर्डर पास किया है बड़ा कन्फाइन किया है और हाई कोर्ट को ये मुद्दा तय करना पड़ेगा। अब इनको जब डायरेक्शन मिल गई हैं कि जी एक तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट कोई भी अगर एसपीओ जो शहीद हो जाते हैं, जैसे कल भी 2 शहीद हो गए हैं, तो उनको जो है कांस्टेबल के बराबर का एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलना चाहिए। और दूसरा जो ये रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है जो सरकार ने 2009 में भी निकाली थी, वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक, आज खुशी का दिन है यानी मैं बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, ये मैंने बार बार कहा। या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं, यही इसका जवाब है। और मैं अपने तमाम 35,000 परिवार को आज ये कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आज अब हम ये केस जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्रेशन रिलीफ जो कांस्टेबल को मिलती है उसको, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जो एडवोकेट साहिबान जिन्होंने इसको दिन रात मेहनत करके इसको बनाया और बहुत जल्दी हेयरिंग की डेट दिलाई और आज क्लियर कट डायरेक्शन दिलवा दी है सुप्रीम कोर्ट से। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर के हमारे जो एसपीओज हैं उनको इंसाफ का जो है, मैं कहता हूं कि इंसाफ अब ज़्यादा दूर नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में तो जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो वहाँ तो हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। मैं यहाँ जैसे ही मुझे ऑर्डर मिलता है मैं हाई कोर्ट में जाके, हमारे यहाँ बहुत सारे वकील हैं, वहाँ पर हमारे जज साहिबान के पास हम केस लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात में जो हमारे रिस्पेक्टिव जज साहिबान हैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट आज जो है, मैं खुद सुन रहा था, उन्होंने रेगुलर पॉलिसी, क्योंकि मेरे तमाम एसपीओज भाई रेगुलर पॉलिसी पर फोकस कर रहे थे और रेगुलर पॉलिसी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने माना और उन्होंने ऑर्डर पास होगा, बाकायदा तो ऑर्डर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए, रास्ता खुल गया। और ये किस्म का, और ये कोई भी मतलब जूनियर हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जूनियर है। जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है तो दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जीत की मैं कहता हूँ जीत की पहली निशानी है। ये समझो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को ये इंसाफ मिल गया है, एक किस्म से सोचा जाए, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। जी वकील साहब, आपका क्या कहना है कि जो 35,000 प्लस एसपीओ की लड़ाई हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, तो क्या ये पहला कदम उनकी जीत का कदम मान सकते हैं हम क्या? ये उनका पहला कदम है और इस कदम पे उन्हें काफ़ी वो मिली है, एक तरीके से काफ़ी कुछ उनको मिल गया है। अब ये तो सिर्फ एक तरीके से फॉर्मेलिटी है जो उनको हाई कोर्ट में जाकर पूरी करनी है। तो यानी कि जो एसपीओ से उनके पास पूरा आज की जो हियरिंग हुई है जो गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा ही, ये तय है बात। ठीक है, थैंक यू। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।